हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिंदु आर्या आप सबका वेलकम करती हूँ ओरियन इंस्टीट्यूट में। और मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई है जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी चैप्टर 4 9th क्लास के लिए बनाई है। और ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन में है। हमने इसकी पहली दो एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 पहले कर चुके हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने जैसे कि तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ग्राफ बनाना सिखाऊंगी, तो वही ग्राफ मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ आज। लेकिन स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। आप न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ बिना किसी इंटरप्शन के मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम फटाफट शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। स्टूडेंट्स, ये 4.3 एक्सरसाइज हमारे लिए कुछ नए दरवाजे खोलेगी। हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस का। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो आज वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैं तुम्हें बनाना बताऊंगी कैसे। और तुम्हें याद होगा अगर, तो हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने भी सीखे थे कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो 4 सॉल्यूशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था उसी को एक्चुअली अप्लाई करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे जो हैं 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट यू कैन सी के डिफरेंट टाइप के हैं। तो मैं तुम्हें ऑल 4 पार्ट्स कराने वाली हूँ। डोंट वरी, सारा चैप्टर मैं तुम्हें अच्छे से करा दूंगी। बस तुमने करना क्या है, पूरा ध्यान देना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है बेटा। देखो अब पहला पार्ट देखो, हमने हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है x + y = 4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब एक बार हम ग्राफ बनाने के लिए, वैसे तो हमें कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ उससे तुम्हें 2 ही सॉल्यूशन निकालना काफ़ी रहेगा। क्या, देखो अब एक बार हम x को 0 पुट करेंगे, y के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी बार हम y को 0 पुट करेंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ही सॉल्यूशन हमारे लिए एनफ रहेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, पुट x = 0। जब हम इस अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसे y के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा y = 4। साथ ही हम साइड में एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को जॉट डाउन कर लेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो पुट y = 0 इसी इक्वेशन में, तो x + 0 = 4। x की वैल्यू आ गई हमारी 4, यानी व्हेन y is 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो जैसे तुम देख रहे हो कि एक बार x को 0 पुट किया, एक बार y को 0 पुट किया, बस 2 सॉल्यूशन इस ऐसे में हमारे फाइंड आउट करने एनफ हैं। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे, कैसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, तुमने ग्राफ पेपर लेना है, जो डार्क वाली लाइन है, बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे, एक तो 10 छोटे छोटे बॉक्सेस को मिला के एक बड़ा बॉक्सेस होगा। तो जो डार्क वाली लाइन है उसके ऊपर हम अपना ये ड्रॉ करेंगे। मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा स्केल, इतने बड़े कंपास और सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये टेंटेटिव है, तुम्हें ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, इसलिए तुम स्केल, पेंसिल सब चीज़ें लेके बैठोगे, शार्पनर, इरेजर। ओके, ये हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया। इसमें हम हर चीज़ को मेंशन करेंगे। ये y एक्सिस है एंड ये y डैश, ये x डैश और ये हमारा x एक्सिस है, राइट। अब इस पे हम मार्क करेंगे। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4। तुम कैसे मार्क करोगे, जो हमारे डार्क वाली लाइन है, ये डार्क लाइन के ऊपर लाइन आ गई। ये फर्स्ट बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है, छोटे छोटे 10 बॉक्सेस को मिला के बड़ा बॉक्स बना, उसके ऊपर एक डार्क लाइन होगी, उसके ऊपर हम 1 मार्क करेंगे, 2 3 एंड 4। सिमिलरली हम इधर -1 -2 -3 एंड -4 मार्क करेंगे। ऐसे ही हम y एक्सिस पे भी करेंगे, डार्क बॉक्सेस के ऊपर, बड़े बॉक्सेस के ऊपर, डार्क लाइन के ऊपर 1 2 3
4 और नीचे में -1, -2, -3 एंड -4। स्टूडेंट्स आप सोचोगे मैं 4 तक ही क्यों ले रही हूँ? 4 तक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है और y की भी 4 तक ही जा रही है। तो चलो पहला पॉइंट लेते हैं हम, x 0 और y 4। तो मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियो में बताया था कि x कहाँ 0 होता है? y एक्सिस के ऊपर, और y कहाँ 0 होता है? x एक्सिस के ऊपर। तो 0 और 4 को देखने के लिए हम y एक्सिस पे जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? y एक्सिस के ऊपर होगी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 0 और 4, और 4 और 0 आएगा हमारा इधर x एक्सिस के ऊपर, y की वैल्यू 0। ये हमारा पॉइंट बनेगा 4 और 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। मैं तो बिना स्केल के कर रही हूँ, तुम लोग स्केल से करोगे, और इसको एक्सटेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट से पॉइंट मिला दिया और बस, नहीं, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और इसके ऊपर एरो भी मार्क करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ लाइन को, और ये एरो लगाना ज़रूरी है। और इस लाइन के ऊपर हम इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे x + y = 4। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ का कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल, इसको बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही। तो ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है, 10th क्लास में भी तुम्हारे काम आने वाला है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा माइनस वाला क्वेश्चन है, एक पहले वाला क्या था प्लस, तो माइनस वाले में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, पहले x को 0 पुट करेंगे, लेकिन हमें साइन का बहुत ध्यान रखें। जहाँ माइनस आ गया वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -y = 2। अब 0 - y is -y, राइट। तो y की वैल्यू, ये माइनस उधर चला जाएगा, y = -2। तो बच्चे अक्सर इस माइनस को भूल जाते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा बॉक्स, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 0। जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। x के केस में माइनस हमें तंग करने वाला नहीं है, राइट। अब ये हमारे बन गया बॉक्स। अब हम ड्रॉ करेंगे इसे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ की सारी बारीकियां मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, बस इसमें ये क्या है, हमारी वैल्यू नेगेटिव भी है, तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जब तक मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तुम भी अपना ग्राफ ड्रॉ करो, राइट। 1 2, मैं 2 तक ही ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक ही है। 1 और ये 2, और ये -1 और ये -2। चलिए इसे अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर पॉइंट को। पॉइंट क्या है हमारा, 0 - 2। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे, लेकिन y हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 0 - 2। अगर तुम इसे -2 0 लिख दोगे तो काटा, गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 2 यानी ये, और y 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस के ऊपर। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, स्केल लेके, और स्केल से मिलाएंगे और इन्हें एक्सटेंड करेंगे आगे तक इस तरह से, और इसके ऊपर x - y = 2। तो तुम्हारी टीचर जब ग्राफ चेक करती हैं तो उन्हें बड़े आसानी से, उन्हें कुछ भी चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि इस ग्राफ की शेप ऐसी आनी है। अगर तुम्हारे पॉइंट अलग ऊपर नीचे आ गए कहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं हम थर्ड पार्ट, जो हमारा थोड़ा डिफरेंट है हमारे पिछले 2 ग्राफ्स से। क्या डिफरेंस क्या है इसमें, कि इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर था, इसमें हमारे पास बस वेरिएबल्स हैं और उसका कोफिशिएंट है, हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो ऐसा ग्राफ, ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, उसका ग्राफ हमेशा
याद रखना ओरिजिन, ओरिजिन किसे कहते हैं, जहाँ पे दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक दूसरे को मिलती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के नंबर, ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हमेशा हमेशा ओरिजिन से पास करता है, राइट। तो इसमें हम 2 वैल्यूज़ से काम नहीं चला सकते, ऐसे ग्राफ में हमें कम से कम 3 वैल्यूज़ चाहिएंगी। और ऐसा भी नहीं है, हम इसमें हमेशा x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, ठीक है। तो हमने पुट किया x इज इक्वल टू 0। जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 0 यानी 0। बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो देखो 0 0 मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। फिर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू हमने -1 पुट की, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 दैट इज -3। यानी x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू -3। तो इसमें हमने कम से कम 3 वैल्यूज़ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ग्राफ मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही ऑलरेडी तैयार कर रखा है, तुम्हारा टाइम बचेगा। चलो इसके ऊपर प्लॉट करते हैं। पॉइंट 0 0 तो ओरिजिन तो ये आ गया हमारा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इस तरह के ग्राफ, इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 और 3, x 1 और y 3। तो पॉइंट हमारा आएगा यहाँ 1 और 3। इसको प्लॉटिंग कहेंगे, इसको लेबलिंग कहेंगे। और -1 और -3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3। ये इधर से इधर जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। हमने चैप्टर 3 में भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये पढ़ा है, -1 -3। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने वाले हैं। अगर हमारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो मतलब हमने पॉइंट लेने में कोई गलती की है, राइट। तो इसमें बड़ी जल्दी हमें गलती पता लग सकती है। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमने पॉइंट लेने में कोई मिस्टेक की है, कोई कैलकुलेशन एरर हमसे हुई है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसके ऊपर हम इसका नाम लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स जल्दी से फोर्थ। तो स्टूडेंट्स आओ शुरू करते हैं हम फोर्थ पार्ट। थोड़ा सा अलग है बाकियों से, थोड़ा इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 से 0, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और y आ गया हमारा 3। तो बॉक्स बना लेते हैं साथ ही हम और इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। जब हमारा x 0 है तो y की वैल्यू हमारी 3 है। एक बार y को 0 पुट करते हैं। जब हमने y को 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 3/2। अब 3/2 का मतलब है 1.5, यानी जब हमारा y 0 है तो x हमारा 1.5 है। तो ये थोड़ा सा इस सेंस में डिफरेंट है कि इसमें हमारा डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। चलिए इसको हम प्लॉट करते हैं। ग्राफ मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 और 3। नेक्स्ट है हमारा 1.5 और 0, यानी y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस पे। लेकिन हम 1.5 लेंगे कैसे, 1.5 लेने के लिए हम क्या करते हैं 1.5। 1.5 का मतलब है 1.5। तो 1 और 2 के बीच में तुम देखोगे एक लाइट लाइन भी जा रही है। जो डार्क लाइंस हैं जिनके ऊपर हम अपनी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और पॉइंट्स ले रहे हैं, उनके बीच में एक लाइट लाइन भी है। उसके जो लाइट लाइन है वो हमारा हाफ होगा, यानी 1.5 यहाँ आ जाएगा। 1 पूरा और 0.5 ये, तो ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा 1.5 और 0। अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये 3 है, 0 और 3। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से तो ये कुछ ऐसे आएगा और इसको हम ऊपर को भी एक्सटेंड करेंगे। तो ये बन गया हमारा
3 इज इक्वल टू, इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं कहीं भी, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये इस तरह से हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, ग्राफ वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करने के बाद एक अब छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही छोटा है और बहुत इजी भी है, लेकिन करना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो क्या है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2 और 14। तो पॉइंट जब होता है, हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है कि पहले वाला जो नंबर है वो x है और जो दूसरे वाला है वो y है, और हमें ये बताना है, इसकी 2 इक्वेशंस हमें बना के देनी है। तो इसमें जो दो इक्वेशन बनाओगे, एक बार तुम एक काम करो, इसको बहुत आसान है, आसान सा तरीका बता रही हूँ, 2 + 14 कर लो 16, और इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 16, x2 y 14, 2 और 14 x और y, ठीक है 16। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा, तुम 2 - 14 कर लो, कितना आ जाएगा -12। तो कितना, अब की बार इन दोनों को माइनस करके लिख दो, x - y इज इक्वल टू -12। तो हमें 2 इक्वेशन बनाने के लिए बोली थी। डिफरेंट इक्वेशंस, हम इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 2 इक्वेशन तो बन गई, एक पॉइंट है ये, और एक पॉइंट से 2 ही नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, इसलिए इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकते हैं। इन्होंने पूछा है ना कि और इतनी कितनी, और ऐसी कितनी लाइंस की इक्वेशन हम बना सकते हैं, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हम बना सकते हैं। क्यों? वाई भी पूछा है ना, वाई, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू। तो बहुत ही, मैंने जैसे तुम्हें बताया था, बहुत आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है कि एक पॉइंट है 3, 4, ये किसके ऊपर लाई करता है, इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। तो कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो इसमें हमारी इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax + 7, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन 8। तो इसका मतलब है कि ये हमारा x हो गया और ये हमारा y, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4 है, और ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे और a के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। चलो पुट करते हैं, 3 × 4 इज इक्वल टू a × 3 + 7, यानी 12 इज इक्वल टू 3a + 7, 7 उधर गया, 3a इज इक्वल टू 12 - 7, यानी 3a इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 5/3। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5/3। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, तुमने पीछे स्लाइड में देख ही लिया होगा। तो अगर नहीं देखा है तो एक बार फिर पढ़ना चाहते हो तो बैक जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि किसी सिटी में जो टैक्सी के फेयर हैं वो इस तरह हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 8 रुपीज़ लगता है, मतलब आप टैक्सी में बैठे, आपका 8 रुपया लग गया फर्स्ट किलोमीटर तक, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए, सबसीक्वेंट किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। कोई एक पैसेंजर जो उस टैक्सी में बैठा, उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो x किलोमीटर किया, और जो टोटल फेयर यानी जो किराया उसने पे किया टैक्सी का, इट वाज y रुपीज़। क्वेश्चन समझ में आया कि किसी सिटी में टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, और पहले किलोमीटर के बाद सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, इसके लिए 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और कोई पैसेंजर जो उस टैक्सी में बैठा, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, और जो टोटल किराया उसने पे किया वो y रुपीज़ पे किया। हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी है, और क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो देखो कि फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सभी चीज़ें लिख लेते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹8। और उसके बाद सब्सीक्वेंट फेयर पर किलोमीटर इज़ ₹5 पर किलोमीटर। ओके, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज़ x किलोमीटर। और टोटल फेयर जो उसने पे किया जिस पैसेंजर ने, इट वॉज ₹y, राइट। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो देखो 8 रुपया तो जो बैठा उसने दिया ही दिया, ठीक है, 1 किलोमीटर का तो दे दिया। गया वो कितना? टोटल x किलोमीटर्स, लेकिन उसमें से 1 किलोमीटर कम कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर के 8 रुपया वो दे चुका है। तो बचे कितने? x में से 1 किलोमीटर कम करेंगे, कितना बचेगा? x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। इस x माइनस 1 किलोमीटर का वो किस हिसाब से पैसे देगा? ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगा। यानी 1 किलोमीटर का ₹5, तो x माइनस 1 किलोमीटर का 5 इंटू x माइनस 1 रुपीज़। अब टोटल रुपीज़ उसने दिए y किसके बराबर आएगा? ये 8 रुपया, और ये जो उसने x माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया, वो दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? y के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 5, और y इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा 5x प्लस 3, 5x 8 माइनस 5 इज 3। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले हम वही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारा 3 आ गया, और एक बार हम y को 0 पुट करेंगे तो अब देखो ये डेसिमल में आ जाएगा। जब हमने y को 0 पुट किया इसमें तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 3, यानी 5x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/5 यानी -0.6। ये उसके पास x की वैल्यू आ गई। इसका बॉक्स मैं नीचे बना रही हूँ। तो बॉक्स बना, 2 वैल्यू हमने ली। एक तो हमने x को 0 पुट किया तो y 3 आया, और y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई -0.6। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा। y की वैल्यू हम लेंगे 1, 2 और ये 3 तक, और x की वैल्यू हम लेंगे 1, 2 और 3 तक, और -1, -2 और -3। y में भी ले सकते हो, y डैश में, ठीक है। अब हमारा ग्राफ तैयार हो गया। चलो अब इसके ऊपर हम अपनी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार हुआ। ओके, पहला पॉइंट है हमारा 0 और 3। 0 और 3 जैसा कि मैंने बताया, x की वैल्यू y एक्सिस के ऊपर 0 होती है, तो 0, 3 हमारी वैल्यू आ गई। और दूसरी है हमारी -0.6। अब तुम सोचोगे कि हम -0.6 को ग्राफ के ऊपर कैसे लेंगे। ये 0 है, ये -1 है, पॉइंट से पहले 0 है का मतलब है 0 और -1 के बीच में हमारा पॉइंट है। फिर मैंने तुम्हें बताया था ये जो बड़ा बॉक्स है इसके बीच में छोटे छोटे 10 बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो लाइट लाइन होगी वो हमारी 0.5 आ जाएगी, -0.5। और यहाँ से चाहे तुम गिन लो 6 बॉक्स ले लो, क्योंकि 10 बॉक्सेस हैं इसलिए इसमें से हम 6 बॉक्स ले लेंगे। 6th बॉक्स कहीं यहाँ बैठेगा, ये पॉइंट हमारा बनेगा -0.6 और 0। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या है हमारी 0। तुम इसे और कई तरीक़ों से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें एक ही तरीका याद रखने के लिए बोला है कि एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, और इन्हें एक्सटेंड भी करेंगे।
इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 का ग्राफ बन गया। राइट, इजी लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 ग्राफ गिवन है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में दिखाई हैं। तुम वापस भी जाके देख सकते हो उस स्लाइड, उस ग्राफ को। उस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट्स हैं 3, उस ग्राफ में से मैंने ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। ये पॉइंट्स उस ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ जो ग्राफ है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, इन चारों में से किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसका मतलब है जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, ये तीनों पॉइंट उसके सॉल्यूशन होंगे। तीनों पॉइंट, ये नहीं कि कोई 2 पॉइंट है, एक नहीं है तो भी चलेगा, नहीं, तीनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि y, हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट हमने देखा पॉइंट, हमने x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 फर्स्ट में पुट करके देखा, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, राइट, तो ये भी इसका ग्राफ नहीं है। सेकंड में हमने पुट करके देखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1, 0 आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। और तो ये तो एक पॉइंट हुआ। अब हम 0 0 पुट करके देखेंगे। 0 पुट किया मतलब x भी 0 पुट किया और y भी 0 पुट किया इसी सेकंड इक्वेशन में, तो 0 + 0 इसमें पुट करेंगे तीनों पॉइंट्स। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट भी। अब थर्ड पॉइंट रख के देखेंगे 1 और -1, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये भी हम इसमें पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स ने इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि जो फिगर 4.6 ग्राफ 4.6 हमें दिया है वो इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो ग्राफ, गिवन ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं पे इसका निकल गया, इसे बाकी दो का निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड इसका पार्ट देखेंगे कि इसमें हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो उसके पहले तीनों पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। क्या हैं वो? पहला पॉइंट है -1 3 0 2 और 2 0। तो हमें ये देखना है कि क्या ये इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो उसी तरह से ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 में मैं पहला पॉइंट लूँगी x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये जो है इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं आया हमारा, इसलिए ये इसका इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। इस जब एक ही बार में नहीं आया, इक्वल नहीं आया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड पॉइंट लेंगे, सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x माइनस 2। पहला पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू रखी 3, x की रखी -1 -2, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3, ये भी इसका भी ग्राफ नहीं है। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड क्या है? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब इसमें -1 x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें बाकी के दो पॉइंट्स भी देखने हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, इसी में पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 2, ये भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी लाई कर रहा है। अब एक और पॉइंट देखते हैं, 2 0, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे अपनी ये इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में तो हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है,
थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y तो हमारा 0 और x हमारा 2, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया -2 + 2, 0 = 0। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों पॉइंट जो हैं इक्वेशन 3 के सॉल्यूशन हैं। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि गिवन ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन दिस 3 y = -x + 2, राइट। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें, अगर तुमने फिज़िक्स का अपना मोशन चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि नॉट एग्जैक्टली मोशन, नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कुछ ऐसा ही है। तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि फोर्स वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स का है ये। तुम सोच रहे होंगे कि यार अचानक से मैडम फिजिक्स क्यों पढ़ाने लगी। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 ही है जो फिजिक्स वाला जैसा, फिजिक्स जैसा लग रहा है तुम्हें, पर है ये मैथ्स का क्वेश्चन ही। तो हमें क्या बोला है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स हमें दे रखी है 5 यूनिट्स, ठीक है। तो और हमें कहा है कि वर्क डन को रिप्रेजेंट करो एक्स और वाई एक्सिस पे से रिप्रेजेंट करो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम वर्क डन को वाई एक्सिस से शो कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में अपनी ये चीज़ें पुट करें तो ये आ जाएगा y = f की वैल्यू है 5 × x, राइट। तो मैंने तुम्हें जैसे पहला क्वेश्चन जब कराया था इस एक्सरसाइज का, उसमें तुम्हें बताया था इस तरह की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है उसका ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी कम से कम हमें 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। हम इसमें x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0, तो y क्या आ जाएगा 5 0 0, x भी 0, y भी 0, तो ये ओरिजिन से पास करेगा। अब हमने पुट की x की वैल्यू 1, तो y = 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। ऐसे ही हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, -1 तो ये -5। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन साथ ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने पुट करी 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू पुट करी 2 तो y की वैल्यू आ गई 5 × 2 दैट इज़ 10, यहाँ पे आ गया 10। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्राफ देखो, पहला पॉइंट है हमारा 0 0, ये आ गया हमारा 0 0, फिर x1 और y 5, x1 और y 5। तो ये हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं कि हमें प्लॉटिंग कैसे करनी है। -1 x -1 और y -5, तो ये वाला पॉइंट ये और ये -1 और -5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 2 और 10, x2 और y10, तो हमें इसे 10 तक बढ़ाना पड़ेगा, 6 7 8 और ये 9 और ये 10, 10 2 से x2 तो y10। तो मेरा टेंटेटिव जा रहा है, तुम लोग जो है ग्राफ को अच्छे से बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो तुम्हारा बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। ओके चलिए इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जब हमने पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मेरा तो थोड़ा सा कर्व हो गया इसका ऐसे, राइट। तो इसके ऊपर हम लिख देंगे y = 5x। अब हमारा जो पहला पॉइंट है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 यूनिट्स, यानी व्हेन x = 2, तो y की वैल्यू यानी वर्क डन इज
या कह दो y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। व्हेन x इज 2 यूनिट्स, हमें ये बताना है कि जब x हमारा यानी डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना है। व्हेन x इज 2 यूनिट्स देन वर्क डन, या जिसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 10 यूनिट्स है। सेकेंड पार्ट है हमारा कि व्हेन x इज 0 यूनिट्स, यानी व्हेन x इज 0 तो y कितना है हमारा, वो हमारा y भी 0 है। व्हेन x इज 0 यूनिट्स देन y इज ऑल्सो, यानी वर्क डन भी 0 होगा, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वर्क डन भी 0 होगा, राइट। तो इस तरह से हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा देखने में जितना बड़ा है करने में उतना ही छोटा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। मैं तुम्हें क्वेश्चन पिछली स्लाइड में तुमने देख लिया होगा और मैं तुम्हें समझा भी देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यामिनी और फातिमा दो लड़कियां हैं जिन्होंने दोनों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब दोनों ने मिलके 100 रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया। तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान है। हम कहेंगे कि लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, यामिनी ने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया, ₹X, एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना, Y, ₹Y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी दोनों लड़कियों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया, 100 रुपीज़। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + y इज इक्वल टू 100। बिल्कुल आसान। और हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एक बार हमने x को 0 पुट कर लिया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 100। फिर हमने y को 0 पुट किया तो x आ गया हमारा 100। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हम ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक बार x को और एक बार y को 0 पुट करेंगे और इस तरह से हमें दो ही वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ये 0 तो ये 100। ओके, और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तुम ग्राफ में जितनी चाहे उतनी यूनिट्स ले सकते हो। मैं 20 की ले रही हूँ, कई शरारती बच्चे 50 की भी ले लेते हैं, 100 की भी ले लेते हैं यूनिट, ठीक है। तो ये इट इज़ अप टू यू, गलत नहीं होगा, वो भी गलत नहीं होगा, आप वो भी ले सकते हो। तो यूनिट्स आप जितनी चाहें उतने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं 20 की ले रही हूँ, 20, 40, 60। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने सारा पॉजिटिव ही लिया है तो मैं नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इसको प्लॉट करना। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x की वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होगी, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 100। और दूसरा है हमारा 100 और 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x एक्सिस के ऊपर। ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 100 और 0। दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे और ये वैसा ही बन गया जैसा हमारा x + y इज इक्वल टू 4 का हमने सबसे पहला ग्राफ किया था। ये आ गया हमारा x + y इज इक्वल टू 100। बिल्कुल आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज बट नॉट ऑफ द वीडियो, नॉट ऑफ द डे। अभी हमें 4.4 के 2 क्वेश्चन भी करने हैं। स्टूडेंट्स, USA एंड कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करते हैं हम फ़ारेनहाइट में, और इंडिया जैसी कंट्री में हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। तो दोनों का आपस में कन्वर्ज़न के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो हम उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ज़न का एक फॉर्मूला है। हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि हमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को x और y एक्सिस पे लेके इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम फ़ारेनहाइट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिग्री सेल्सियस को x से रिप्रेजेंट करके इसको हमने अपनी इक्वेशन बना लिया। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 + 32, मतलब हमारी y की वैल्यू आ गई 32। तो बॉक्स बना लेते हैं। y जब x 0 है तो y
32 है। अब हम रख तो सकते हैं एक बार y को 0, लेकिन वो बहुत ही अजीब सी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो 5 की मल्टीपल हो, ताकि वो कैंसिल होती रहे। और इस केस में हमें कम से कम 3 वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम एक बार y को 0 पुट करके देखोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें इस टाइप से ये करवा रही हूँ। तो अब की बार हम x की वैल्यू 5 पुट करें। 5 ही क्यों पुट करा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32 एंड ये आ गया 41। तो व्हेन x इज़ 5 y इज़ 41। एंड थर्ड पॉइंट और ले लेते हैं, हम x को -5 पुट कर लेते हैं। -5 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32। तो ये आ गया 32 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखो, इस बार इस ग्राफ में तुम एक नई चीज़ सीखोगे कि हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो है 0, 5 और -5, ठीक है। और जो हमारी y की वैल्यू है वो है 32, 41 और 23। तो दोनों में काफ़ी गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं, x एक्सिस के ऊपर जो हम वैल्यूज़ लेंगे, हमारे जो ये जो इनकी विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, मतलब उतना ही बॉक्स को हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले सकते हैं, और इसके ऊपर हम 10 का गैप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने पहला पॉइंट लिया 0 और 32। अब 32 कैसे लेंगे, 32 y एक्सिस के ऊपर है, 30 और 40 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 32 का मतलब है 30 स्मॉल बॉक्स गिनो जो अंदर है, 31, 32। तो तुम्हारा एक तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, और x की वैल्यू 0 है तो 0 और 32 ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा 5 और 41। 5 और 41, 41 मतलब ये 40 है तो 41 एक स्मॉल बॉक्स गिनोगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और तुम्हारा पॉइंट कहीं यहाँ बैठेगा। तो क्योंकि मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ इसे, तो मेरा थोड़ा सा टेंटेटिव जाएगा। तुम लोग इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बड़े इजीली तुम बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस को गिन सकते हो। ये बन गया तुम्हारा पॉइंट, हो गया 5, 41। नेक्स्ट है तुम्हारा -5 और 23। तो -5 तुम्हारा ये आ गया 20, 21, 22, 23 कहीं यहाँ बैठेगा, और ये तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा इस तरह से। ये आ जाएगा तुम्हारा -5 और 23। अब तुम इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसको एक्सटेंड करेंगे हम, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ बन गया। इसके ऊपर हम लिख देंगे y इज़ इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। सेकंड पार्ट में तुम्हारे क्वेश्चन में है कि अगर हमारा x 30 डिग्री हो, यानी अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट करो। तो सेकंड पार्ट में यहाँ कर देती हूँ। सेकंड पार्ट का मतलब है कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब डिग्री सेल्सियस को तो हमने x से लिया है, तो यानी व्हेन x इज़ इक्वल टू 30, व्हेन x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो y कितना आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 6 ज़ा 30, 6 9 ज़ा 54 प्लस 32 कितना आ गया 76, 86 रादर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया हमारा टेम्परेचर। जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में यहाँ कर देती हूँ। थर्ड पार्ट जगह की थोड़ी कमी है। थर्ड पार्ट है कि जब तुम्हारा y यानी तुम्हारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। मतलब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 95 पुट करेंगे। 95 इज़ इक्वल टू 9/5x प्लस 32, राइट। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x के लिए 32 को यहाँ लाएंगे, 95 माइनस 32, 9/5x कितना बना
5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6 इज इक्वल टू 9/5x। और इसे अब हम जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63 इंटू 5/9, 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि जब हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में इट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस। और अब हम और क्या कर सकते हैं, एक हमारा ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये हम यहीं से देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो हमारा y कितना आएगा, y आएगा हमारा 32। ये हम अपने ग्राफ से में से ही निकाल के दे सकते हैं। फोर्थ पार्ट का ये हो गया। और क्या है कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x हमारा कितना आ जाएगा 9/5x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। और इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे x के लिए, तो ये आ जाएगा 9/5x इज इक्वल टू -32। और x के लिए सोल्व करेंगे तो -32 इंटू 5/9, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और एक 16 -160/9 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक पार्ट जो है वो बचा हुआ है, वो मैं तुम्हें कराती हूँ। पहले मैं बोर्ड साफ़ कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट जो है हमारा वो ये है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों टेम्परेचर की न्यूमरल वैल्यू सेम आए, यानी दोनों टेम्परेचर सेम हो। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें रखना होगा y, इस पहले तो इसको पूरा दोबारा लिख लें, 9/5x प्लस 32। इसमें हमें रखना होगा y इज इक्वल टू x। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इसे करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि या तो x की जगह भी y पुट कर लेंगे या y की जगह भी x पुट कर लेंगे, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 9/5y प्लस 32, x की जगह भी y ही पुट कर लिया और y के लिए सोल्व कर देंगे। ये 9/5 इधर जाएगा, माइनस 9/5y कितना हो गया, 5 LCM 5y माइनस 9y और कितना हो गया -4y/5y इज इक्वल टू 32। अब इसे हम y के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -32, ये माइनस भी उधर चल गया और 4/5 उधर जाके 5/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 5/4, 4 8 ज़ा 32, y आ गया -40 डिग्री। इसका मतलब है कि -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस में भी -40 आएगा और फ़ारेनहाइट में भी -40 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए 2 ही क्वेश्चन है 4.4 के, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाने के बजाय प्रेफर करूँगी कि थोड़ा सा आप भी अपने स्ट्रेच करें खुद को और अपनी लिमिट्स को। और मैं मान रही हूँ कि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन 4.4 कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोई तुक नहीं बनती है। स्टूडेंट्स, देखते हैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया है कि y इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, और हमें इसकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसे हमें ग्राफ के ऊपर शो करना है इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया हो या ऑन नंबर लाइन दिया हो, बात एक ही है, ठीक है, या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हो या ऑन कार्टेशियन प्लेन दिया हो, हमें एक ही बात है, इसका एक ही मतलब है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल इजी है। y इज इक्वल टू 3, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इन 1 वेरिएबल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये y एक्सिस, हमें पता है हमारा y एक्सिस जो है, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं। ये y डैश और ये हमारा 0, और इस 0 के ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर
और 0 के नीचे सारे नेगेटिव नंबर। ये हमारी नंबर लाइन बन गई y एक्सिस की, और हमारा पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इन वन वेरिएबल। और इसी का दूसरा जो बनेगा y इज इक्वल टू 3 को पहले हम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट उसमें बताया था, इसकी जो हमने पहली वो करी थी एक्सरसाइज 4.1, तो y इज इक्वल टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 0x, क्योंकि x वेरिएबल नहीं है इसमें, प्लस y इज इक्वल टू 3। अब इसका जब हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू जो है कांस्टेंट रहने वाली है 3, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगी, तो y की वैल्यू हमारी 3 ही रहने वाली है, पहले से ही लिख लेते हैं। और x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर लें, हमने 0 पुट किया, 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 0 1 से मल्टीप्लाई होएगा, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो भी y की वैल्यू 3 ही आएगी। तो ये बहुत ही ईजी है, बस ये अब हमारा 2 वेरिएबल में हो गया। अब इसे हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसे शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन y डैश x और ये x डैश और ये x। ओके, तो अब हम पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 -1 और y एक्सिस के ऊपर भी -y डैश एक्सिस के ऊपर, राइट। चलो अब हम पॉइंट लेते हैं, वैसे इसके ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं थी। पहला पॉइंट लेते हैं 0 3 x की वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर आएगा, ये आ गया पॉइंट हमारा 0 3। 1 और 3 ये आएगा हमारा 1 और 3, -1 और 3 यहाँ आएगा, -1 और 3 इसके स्ट्रेट में, -1 और 3। और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा एंड पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। तो तुम्हें ये क्वेश्चन MCQ में भी आ जाता है कि y इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी नंबर a b c d कुछ भी, उसका जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर का ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से 2 करते हैं और कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ऑल्सो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑल्सो। तो अब हम चैप्टर 4 के कंप्लीशन पे आ गए। तो क्या है हमारा, हमें क्या गिवन है 2x + 9 = 0। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि हमें x के लिए सोल्व करना पड़ेगा, -9, x इज इक्वल टू -9/2 दैट इज -4.5। तो अब इसे हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट नंबर लाइन या इन वन वेरिएबल, जब हम इसे वन वेरिएबल में शो करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब की बार हमें x एक्सिस के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। ये x है और ये x डैश, ये हमारा 0 हो गया क्योंकि हमें नेगेटिव साइड पे लेना है तो मैंने थोड़ा इस तरफ ले लिया 0। ये -1 -2 -3 -4 एंड ये -5, ये हो गया हमारा -5। स्टूडेंट्स हमें क्या लेना है -4.5। -4.5 कैसे लेंगे कि -4 और -5 के बीच में जो एक लाइट वाली लाइन होगी वो होगी हमारी -4.5। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -4.5 एंड सेकेंड पार्ट के लिए मैंने ग्राफ पहले से ही तैयार किया हुआ है। हमारी जो इक्वेशन आई है वही है x और इसमें y, 2 वेरिएबल में बना रहे हैं तो y नहीं है तो y के लिए लिखेंगे 0 × y इज इक्वल टू -4.5। अब इसके लिए भी हम अपना बॉक्स बनाएंगे। जब हम बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स तो हम क्या देखेंगे कि x की वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है -4.5, तो ये हम पहले ही लिख लेंगे
5 और y की वैल्यू, क्योंकि y जो है 0 से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे 0 ही आएगी, तो हम 0, 1 और -1 पुट कर लेंगे जैसे हमने पिछली बार x की थी। बस इसे अब प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट है हमारा -4.5, -4 -5 और 0, ये वाला पॉइंट बन गया हमारा -4.5, 0। नेक्स्ट है हमारा -4.5 और 1, इसी के थोड़ा सा ऊपर ये आ जाएगा -4.5, 1 और -4.5 -1 ये आ जाएगा इसी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे -4.5 और -1, राइट। अब इन तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड से और इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू -5, जो भी इस x इज इक्वल टू की जो भी इक्वेशन, जो भी ग्राफ होगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि x + 0y इज इक्वल टू -4.5। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है तुम्हें सारा चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और टिल देन बाय।